रोमन साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। प्रारंभ 753 ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य का उदय लगभग 753 ईसा पूर्व में हुआ था, जब रोम के शहर की स्थापना मानी जाती है। इसके प्रारंभिक दिनों में यह एक छोटा नगर राज्य था, जिसे इटली के मध्य में टाइबर नदी के किनारे स्थापित किया गया था। रोम के संस्थापक रोमुलस माने जाते हैं, जिन्होंने अपने भाई रेमुस को पराजित कर यह शहर स्थापित किया। रोम का साम्राज्य 509 ईसा पूर्व 753 ईसा पूर्व से लेकर 509 ईसा पूर्व तक रोम पर राजाओं का शासन था। 509 ईसा पूर्व में अंतिम राजा टार्क्विनियस सुपरबस को हटा दिया गया और रोम एक गणराज्य बन गया। यह काल रोम का गणराज्य रोमन रिपब्लिक कहा जाता है, जिसमें राज्य की सत्ता जनता द्वारा चुने गए सीनेट और कौंसल्स में निहित होती थी। गणराज्य का विस्तार 509 से 27 ईसा पूर्व। गणराज्य के समय में रोम ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। रोम ने कार्थेज के साथ पुनी युद्ध 264 से 146 ईसा पूर्व लड़े, जिसमें रोम को सफलता मिली और पश्चिमी भूमध्य सागर पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके बाद रोम ने यूनान, एशिया माइनर, मिस्र और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। जूलियस सीजर और गणराज्य का पतन 49 से 44 ईसा पूर्व। गणराज्य के अंतिम दिनों में रोम को अंदरूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा। जूलियस सीजर, जो एक महान सैन्य नेता थे, ने 49 ईसा पूर्व में रोम की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने गणराज्य की सत्ता को कमजोर किया और 44 ईसा पूर्व में स्वयं को तानाशाह घोषित किया। हालांकि उन्हें उसी साल सीनेट के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई। रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व। सीजर की हत्या के बाद रोम में आंतरिक संघर्ष और गृह युद्धों का दौर चला। अंततः 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस, जो पहले ऑक्टेवियन नाम से जाने जाते थे, ने रोम के प्रथम सम्राट के रूप में सत्ता ग्रहण की। यह समय रोम के साम्राज्य रोमन एम्पायर की शुरुआत का प्रतीक था। पैक्स रोमाना 27 ईसा पूर्व 180 ईस्वी। ऑगस्टस के शासनकाल से लेकर 180 ईस्वी तक का समय पैक्स रोमाना पीएक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है रोम की शांति। इस समय साम्राज्य में शांति और स्थिरता रही और रोमन साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था। रोमन साम्राज्य का विभाजन 285 ईस्वी। 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेटियन ने प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण साम्राज्य को दो भागों में विभाजित किया: पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन एम्पायर और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी साम्राज्य की राजधानी रोम रही, जबकि पूर्वी साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, बनी। पतन 476 ईस्वी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में हुआ, जब अंतिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को जर्मनिक राजा ओडोएसर ने हटा दिया। यह पश्चिमी साम्राज्य के अंत और प्राचीन काल की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद यूरोप में मध्य युग की शुरुआत हुई। पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 तक। हालांकि पश्चिमी साम्राज्य का पतन हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजांटिन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, 1453 तक जीवित रहा, जब उसे तुर्कों द्वारा हरा दिया गया। रोमन साम्राज्य का इतिहास एक विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य का वर्णन करता है, जिसने लगभग एक सहस्राब्दी तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर शासन किया और विश्व सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। एक महान साम्राज्य का उत्थान और पतन हमें सिखाता है कि इतिहास के पाठ कभी भी भूले नहीं जा सकते। धन्यवाद टाइमलेस ट्रेजर्स देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें बताएं कि आप आगे किस ऐतिहासिक कहानी के बारे में जानना चाहते हैं।